तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लाइट ग्रीन को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठी हुई थी और कुछ सोचते हुए उसने अपने ग्रैंडफादर को वही रिकवरी पिल जो कि उसने बाइटियान से खरीदी थी वो दे देती है। ये देख करते हुए उसको उसके फादर ने देख लिया था और वो अपनी बेटी को अपने फादर से दूर करके खुद अपने फादर के साथ बैठ जाते हैं और वो अपने फादर की हालत को चेक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि लाइट ग्रीन, क्या तुम पागल हो चुकी हो? आखिर तुम क्या खिला रही थी अपने ग्रैंडफादर को? वो बताती है कि फादर, मैंने इनको पिल खिलाई है और ये स्पिरिचुअल रिकवरी पिल है। ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसकी आंट पूछती है कि तुम्हें आखिर इतनी लेट को आखिर स्पिरिचुअल रिकवरी की पिल आखिर मिली कैसे? तो वो उसे बताने लगती है, दरअसल वो मैंने किसी से खरीदी है, वो भी 3 लाख गोल्डन कॉइन्स देकर। उसके फादर कहते हैं कि स्पिरिचुअल रिकवरी पिल जोहान लेवल की पिल है और तुम कह रही हो कि तुमने उसको 3 लाख कॉइन्स में खरीद लिया। आखिर वो इतनी सस्ती कब से मिलने लगी? अगर वो इतनी सस्ती होती तो क्या मैं पागल था कि मैं अपने फादर को उतनी सस्ती पिल ना खरीद कर देता? और क्या मैं उनकी जान नहीं बचा सकता था? और क्या पता वो पिल नकली हो। आखिर तुम ऐसे घटिया हरकत कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो चेक भी करना चाहिए था कि आखिर वो पिल असली है भी नहीं। क्या पता वो पिल किसी जहर से बनी हुई हो और किसी बंदे ने जानबूझकर तुम्हें वो पिल दी हो ताकि वो हमारे हेड को मारकर हमारी किन फैमिली को बर्बाद कर दें। वो उनकी आंट कहती है कि ब्रदर, हमें चाहिए कि आप बाद में इसे डांटे। सबसे पहले आपको फादर के पेट में से वो पिल निकालनी होगी। अपनी बहन की ये बात सुनकर लाइट ग्रीन के फादर भी ऐसा करने के लिए चले जाते हैं और वो जाकर अपने फादर के साथ बैठ जाते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पिल को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस पिल ने अभी अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे से उनके फादर की हालत पहले से बेहतर हो रही थी और वो निकालने की कोशिश कर ही रहे थे पिल को, लेकिन वहाँ पर उनकी ग्रैंडफादर की आंख खुल जाती है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये पिल वाकई में असली थी और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार पिल थी जो कि लाइट ग्रीन ने सिर्फ 3 लाख गोल्डन कॉइन्स में खरीदी थी। और ये देखकर तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं और उस अपने ग्रैंडफादर से कहने लगती है कि अब हमारे ग्रैंडफादर आ चुके हैं, तो हमें लगता है कि मेरी केन फैमिली अब दोबारा से सही हो जाएगी और हमारी केन फैमिली अब तबाह नहीं होगी। और वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रहे थे। इधर हमें बाइटियान का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठा हुआ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था और लिंगर भी स्पिच और एलेक्सस की पावर्स को बढ़ा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा पावर्स को बढ़ाने के बाद जाकर बाइटियान के कंधे के ऊपर बैठ जाती है और बाइटियान उसे कहता है कि लिंगार, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और लेट होती जा रही है, मुझे लगता है हमें अब अपनी एकेडमी की तरफ जाना होगा। और इधर बाइटियान अपनी लिनहु एकेडमी की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि बाइटियान उस एकेडमी में पहुंच जाता है और वहां पर काफ़ी ज़्यादा नए डिसाइबल्स भी मौजूद थे और एक नरेटिव वॉइस बताती है कि लिनहु एकेडमी इस एंशियंट कॉन्टिनेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल एकेडमी है। और लैनहू के बारे में और हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी एकेडमी है जो कि हर साल हज़ारों कल्टीवेटर्स को कामयाब रिसोर्स बनाकर कामयाब वॉरियर बनाती है और हर साल ये हज़ारों कल्टीवेटर्स को अपने अंदर समाती है ताकि वो एक बेहतर वॉरियर बन सकें। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती बल्कि यहाँ पर रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं ताकि कल्टीवेटर्स बेहतरीन वॉरियर बनकर अपने इस कॉन्टिनेंट और अपनी एकेडमी का नाम रोशन कर सकें। इधर बाइटियान अभी एकेडमी में जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मैं एक बार स्पार्क एकेडमी में पहुंच जाऊं तो मेरे ड्रैगन डिसाइपल बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और मुझे ऐसा करना ही होगा और अपनी फैमिली को दोबारा से उसका मकाम और मर्तबा दिलाना होगा। इधर जब बाइटियान जा रहा होता है तो वहाँ पर 6 एल्डर की नज़र भी बाइटियान पर पड़ जाती है और 6 एल्डर उसे देखते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि बाइटियान, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। और दरअसल 6 एल्डर की नज़र में बाइटियान एक बहुत ज़्यादा बड़ा जीनियस है जो कि कई हज़ारों सालों में सिर्फ एक ही पैदा होता है और वो उसका बाजू पकड़कर उसको उसके रूम की तरफ लेकर जाने लगते हैं। और वो उसको एडवाइस कर रहे थे कि यहाँ पर एकेडमी में तुम आ तो चुके हो लेकिन यहाँ पर तुम्हें सख्त मेहनत करनी होगी, क्योंकि चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा टैलेंट बेकार है। और तुम्हें कभी भी अपने से ज़्यादा पावरफुल बंदे से डरना नहीं है और कभी भी अपने कब से कमज़ोर डिसाइपल को कभी तकलीफ़ या उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। और वो एकेडमी के बारे में उसको बताने लगते हैं कि तुम्हें एकेडमी के रूल्स मैं समझा देता हूँ। और उसको वो जेट स्लिप देते हुए कहते हैं कि इसके बारे में इस एकेडमी के सारा कुछ लिखा हुआ है, तो तुम इस जेट स्लिप से परमिशन ले सकते हो। बाइटियान भी उसकी जेट स्लिप लेने के बाद शुक्रिया अदा करता है और वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि उसको पीछे हांग फैन आवाज़ देता है
और उसे कहता है कि भाई टियान कहाँ जा रहे हो, रुको थोड़ा सा इधर तो आओ। हांगफिंग कहता है कि भाई टियान मैं तो तुम्हें याद ही होऊंगा। तो भाई टियान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें पिछली बार काफ़ी मारा था तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तभी हांगफिंग कहता है कि उस बार मैं थोड़ा केयरलेस था और मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करने वाला। बाइटियान उसका दोबारा से मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम क्या कुछ भी कर लो, अगर मैंने तुम्हें एक बार मारा है तो मैं तुम्हें दोबारा भी मजा चखा सकता हूँ। या तुम ज्यादा ही नहीं हवा में कुछ उड़ रहे, तुम्हें लगता है कि तुम जब एक बार मुझसे मार खा चुके हो तुम दोबारा मुझे हरा पाओगे। और उधर बाइटियान के साथ उसका दोस्त होता है जो कि हांगफेंग का सपोर्ट कर रहा होता है। और वो कहता है कि इसको तो मज़ा मैं चखाता हूँ। और वो हांगफेंग से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला, तुम बस मुझे बताओ कि इसके साथ फाइट किस वक्त और कब करनी है। और इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए बाइटियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बाइटियान अपनी स्पेशल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए झट से उसके पीछे पहुंच जाता है, उसके ऊपर किक से अटैक कर देता है। उसके किक खाने के बाद वो थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है और दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बाइटियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन बाइटियान भी उसकी स्पीड को मैच कर रहा था और उसको कड़ी टक्कर दे रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है कि वो बाइटियान को हिट कर पाए। लेकिन बाइटियान भी कौन सा कम था, वो उसको लातों पे लातें मार रहा था और उसको काफ़ी ज़्यादा दूर धकेल देता है। और अब तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और बाइटियान की लातें खाने के बाद उसमें अब चलने की भी हिम्मत नहीं होती। अब बाइटियान अपनी स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट को समन करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और इस अटैक को खाने के बाद तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होने लगती है और उस कल्टीवेटर के मुंह से खून निकल जाता है। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक कर लेना और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, गलत बोल गया हूँ।